फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने आईयूआई और एचएसजी के ऊपर बात किया है। आईयूआई जो एक प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक तरीका है और एचएसजी क्या होता है। एचएसजी एक तरह का टेस्ट होता है जो आपके ट्यूब को चेक करता है, जिसमें पता चलता है कि क्या ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज या सिस्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से सबने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन किया है कि क्या एचएसजी करवाना जरूरी होता है या एचएसजी करवाने से कितना दर्द होता है, कितना नहीं होता है, या फिर एचएसजी करवाने के बाद क्या 100% प्रेगनेंसी होती ही है क्या। तो आज हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जानने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, प्लस उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ पाए। क्योंकि मैं एचएसजी टेस्ट से 2 बार गुजर चुकी हूँ, तो मुझे इस टेस्ट का बहुत अच्छा वाला अनुभव है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले चैनल को देखा होगा तो मैंने आज से 2 साल पहले, 2 साल नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे शेयर किया था। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का भी वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल पाएगी। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली मेरे साथ एचएसजी के टेस्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एचएसजी क्या होता है। तो एचएसजी, जैसा मैंने बताया कि एचएसजी एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आपका जो जो ट्यूब है वो ब्लॉक है या नहीं। हमारे 2 ट्यूब होते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हमारा दोनों ट्यूब में से कोई भी ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है। अब पूछा गया है कि एचएसजी में कितना खर्च आता है। तो देखिए, मैंने 2015 में करवाया था, तब मैंने एनेस्थीसिया के साथ एचएसजी करवाया था फरीदाबाद NIT 1 में। रीमा डायग्नोस सेंटर था, ऐसा हॉस्पिटल का नाम है। वहाँ पर सिर्फ टेस्ट ही होते थे, तो वहाँ पे मैंने करवाया था। 4,000 रुपये मुझे लगे थे एनेस्थीसिया के साथ, और उस समय विदाउट एनेस्थीसिया 2,000 रुपये का था। तो मैंने एनेस्थीसिया के साथ करवाया था क्योंकि विदाउट एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रही थी, पेनफुल था मेरे लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या जो एचएसजी टेस्ट है उसको करवाने में पेन होता है। तो देखिए, एक्चुअली में एचएसजी जो टेस्ट होता है ना, वो एक तरीका होता है, उसमें एक कैथेटर होता है। उसको मैं क्या बोलूँ, डॉक्टरी लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक इतने ही मोटी, एक लंबी सी एक रॉड जैसी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा खाली रहता है, उसके अंदर ना कुछ लिक्विड उसमें इंसर्ट करके फिर वो हमारे अंदर वजाइना के थ्रू हमारे ट्यूब के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। जब वो लिक्विड निकलती है ना, उससे वो जब पूरे ट्यूब में जाती है, उससे पता चलता है कि क्या जो ट्यूब है वो बंद है या खुला है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में पेन, एक्चुअली बोलो तो जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनको पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को पेन होता है। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार ये टेस्ट करवाया है। इसका रीज़न ये है कि जब हम वो जो भी टूल्स होते हैं ना, वो हम देखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है। वो ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर जाएगा तो वो बहुत पेन करेगा, पेनफुल प्रोसेस है, तो वो हमारे दिमाग को दर्द दे देता है, इसलिए हमारे वजाइनल एरिया में काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो पेन आसान नहीं था। मुझे बहुत पेन हुआ था। अगर मैं जब फर्स्ट टाइम करवाने गई थी बिना एनेस्थीसिया के, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि एचएसजी टेस्ट होता क्या है। जब उसको करवाने गई तो डॉक्टर वो कर ही नहीं पाए मेरा बिना एनेस्थीसिया के। फिर मैंने एनेस्थीसिया के थ्रू जाना सही समझी, तो मैंने एनेस्थीसिया के थ्रू करवाया है। वैसे बहुत लोगों को इस टेस्ट में पेन नहीं होता है, बहुत लोगों को बहुत माइल्ड सा पेन होता है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि एचएसजी करवाने के बाद क्या पीरियड हमारे रेगुलर सही से आते हैं। तो देखिए, अगर आपके पीरियड रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं तो आते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा पीरियड रेगुलर बेसिस में था और मेरा जो एचएसजी का टेस्ट हुआ था वो मेरा पीरियड के तीसरे दिन हुआ था, यानी पीरियड कंटिन्यू था, उसी टाइम में हुआ था। तो नेक्स्ट मंथ मेरा जो पीरियड था 30 डेज का सर्कल है, तो उस टाइम मेरा 30 डेज के बाद दोबारा पीरियड आया। लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मेरे प्रीवियस एचएसजी के टेस्ट के बारे में जब मैंने बताया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि उनको 2-2 महीना 3-3 महीना पीरियड आते ही नहीं है।
और बहुत लोग पूछते हैं कि पीरियड कब आएंगे। तो देखिए, मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी किसी को ये पीरियड ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, 2-3 महीना गैप होके आता है, और किसी किसी का रेगुलर होता है। तो मेरे टाइम में मेरा रेगुलर था, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और अब बहुत लोग पूछते हैं कि HSG टेस्ट करने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो देखिए, मेरा HSG पीरियड के तीसरे दिन हुआ था, यानी कि पीरियड के टाइम में ही हुआ था। पीरियड 4 से 5 दिन का होता है मेरा, और तो मेरा तीसरे दिन हुआ था, तो पीरियड डे में ही हुआ था। तो मेरा जो उसके बाद जो टाइम था, 4 या 5 दिन मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, और मुझे ब्लीडिंग होते थे जस्ट लाइक पीरियड जैसा, जैसे पीरियड में फ्लो होता है वैसा ही मुझे ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन अलग अलग बॉडी में ये भी सुना है कि वो महीने तक पीरियड होता है, किसी का 15 दिन तक चलता रहता है, किसी का बहुत हैवी फ्लो होता है, किसी का स्पॉट्स होते हैं। तो अगर कुछ है तो आप डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि मैंने ये फेज नहीं किया है। मैंने 4 से 5 दिन जो फेज किया है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वही मेरे साथ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या HSG टेस्ट होने के बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। तो देखिए, HSG एक टेस्ट है, वो टेस्ट होता है, वो देखता है कि वो ट्यूब आपका ब्लॉकेज है या नहीं, या कोई सिस्ट है या नहीं। अगर आपके ट्यूब में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो जो टूल्स में जो लिक्विड डाल के हमारे अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, वो लिक्विड की वजह से जो छोटे छोटे सिस्ट होते हैं वो निकल आते हैं। अगर वो छोटे छोटे हुए तो उसके बाद आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम सिस्ट की वजह से ही हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो टूल्स इस्तेमाल करके जब हमारे अंदर वो लिक्विड छोड़ी जाती है, तो उसके प्रेशर से वो जो छोटे छोटे सिस्ट होते हैं वो निकल आते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन कुछ बड़े सिस्ट होते हैं जो उससे नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत सारे लोग HSG टेस्ट करवाने के बाद कंसीव किए हुए हैं। अब मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा गया कि इसमें कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल था, और भगवान किसी को वो दोबारा टेस्ट करने के लिए ना बोले, लेकिन मैं 2 बार करवाई हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहा है, ठीक है। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को बिल्कुल पेन नहीं होता है। अब इसको करवाने के बाद कितने दिन बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देखिए, इसको करवाने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि आप प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये टेस्ट है, ठीक है। हाँ, अगर आप अंदर से सिस्ट विस्ट की प्रॉब्लम से, छोटे छोटे सिस्ट की प्रॉब्लम से अगर परेशान हो, तो हो सकता है कि आप कंसीव कर जाओ। मैं ये टेस्ट करवाने के तीसरे महीने बाद IUI के थ्रू प्रेग्नेंट हुई थी, नॉर्मल नहीं हुई थी, IUI के थ्रू प्रेग्नेंट हुई थी। तो मेरा तो मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव आया, तीसरे महीने बाद मेरा हो गया था, कंसीव हो गया था। लेकिन बहुत लोग पहले महीने में भी कंसीव कर जाते हैं, जैसा कि सिस्ट अगर चला जाए तो कंसीव करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कंसीव करना सिर्फ HSG टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके पीरियड सर्कल, आपके एग्स बन रहे हैं या नहीं, आपका जो एग्स की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही है या नहीं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, उसकी स्पीड अच्छी है या नहीं, बच्चेदानी का मुंह जो है वो सही से खुल रहा है या नहीं, या बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा तो नहीं है, तिरछा तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स में चीज़ें यहाँ पे दिखती है। आपको थायराइड नहीं होनी चाहिए, आपको शुगर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे चीज़ें होती है जिसके वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ ये बोलना कि HSG करवा लो और आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी के लिए कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, उन टेस्ट में से ही है HSG, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना एक्सपीरियंस और HSG के बारे में जो मैं जानती थी उतना बताया। आप लोगों ने करवाया है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर राइट डाउन कीजिएगा। क्या प्राइस है, आपकी सिटी कौन सी है, प्राइस क्या है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे डॉक्टर थे, ताकि जो भी मेरे व्यूवर्स अगर वहाँ से देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी नॉलेज मिले। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।